Hello students, standard 7, subject maths, chapter number 4, simple equation. Exercise 4.4, question number 3. Solve the following. Irfan कहता है इसके पास 7 मार्बल है, परमिट से 5 टाइम्स से 7 ज्यादा, इरफान के पास 37 मार्बल है. हाउ मेनी मार्बल डज परमिट हैव? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले परमिट के पास जो मार्बल्स है, वी लेट द परमिट मार्बल बी एक्स. इरफान मार्बल, तो इरफान के पास मार्बल कितने हैं? परमिट के पास जितने मार्बल है उससे 5 गुने से 7 ज्यादा, 5 टाइम्स से 7 ज्यादा, और टोटल मार्बल कितने? 37. इरफान के पास टोटल मार्बल कितने? 37. इक्वल कर दो 7 + 5x = 37. नाउ 7 पॉजिटिव में है, इक्वल टू दूसरे साइड रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे 30 बचेगा. 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा. 5 6 30. x की वैल्यू क्या आ गई? 6. ये 6 वैल्यू किसकी हुई? परमिट के पास कितना आ गया? 6 मार्बल है, और इरफान के पास यहाँ पे पुट कर दो 6. 7 + 5x, 7 + 5 6, 5 6 30, 7 + 30 37. आंसर आ गया. तो हमें क्या फाइंड करना था? हाउ मेनी मार्बल डज परमिट है? परमिट के पास कितने मार्बल है? 6. लेट अस सी नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 of question 3. Lakshmi's father is 48 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? Okay student, हमने assume किया let Lakshmi's age be x, और फादर की एज क्या है? लक्ष्मी की एज से 3 गुने से 3 टाइम्स से 4 ईयर ओल्डर, बड़े हैं, मतलब ज्यादा. और लक्ष्मी के फादर की एज क्या है? 49. इक्वल में रख दो, और वहां पे जाएगा नेगेटिव, माइनस कर देंगे. 49 - 4 46. यहाँ पे कर लो 46 डिवाइड बाई 3. x मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा. 3 × 1 = 3. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा? 45. अब 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15. तो लक्ष्मी की एक्स क्या आ गई? 15 years. So let us see next sum. Students, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4 में मैंने क्वेश्चन 3 का जो 3 है वो आपको नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नहीं करना है. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं न्यू चैप्टर. इसमें से मैंने कुछ बाकी रखा था 5.2, उसी में आज कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, ओके. 5.2 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड. ये दो लाइनें ए और बी, ये दोनों लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइन को कट कर रही है. हमें ये पता लगाना है कि किस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो सकता है. ए पैरेलल बी, ए लाइन जो है बी के पैरेलल है. देन एंगल 1 और एंगल 5 का रिलेशन निकालना है. स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट, कौन सा रूट से ये, अगर ये पैरेलल है तो ये बन जाएगा. कौन सा रूट से? देखो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से दिख रही है, खाली इस ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में. ये एंगल 1 और ये एंगल 5. स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग एंगल, आई टोल्ड यू, एक छोड़कर एक, तो कौन सा रूट से होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल. corresponding angle. Now, sum number 2. If 4 = 6, then A parallel to B. Where is 4? This 4 equal to 6. Equal to 6. Students, this 4 equal to 6. याद कीजिए रूल्स. When two angles
एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और इस साइड जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है और एंगल्स क्या है, इक्वल है। कौन सा रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड बनना चाहिए और ये एंगल ये इक्वल होते हैं, तो क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4 plus 5 एंगल, 4 and 5 एंगल क्या होता है, अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री है देन ए पैरेलल टू बी। स्टूडेंट्स, रूल में मैंने आपको बताया था, ट्रांसवर्सल के एक साइड के दोनों एंगल 4 और 5 अगर दोनों का एडिशन 180 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ये दो लाइन पैरेलल हो जाती है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा, बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल रूल से ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगी, को इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, in the adjoining figure this figure में the pairs of corresponding angles आपको फाइंड करने कौन कौन से हैं। corresponding angle मींस दो लाइन पैरेलल है तो एक एंगल छोड़कर एक एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए 4, 3 को हटा दो और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। देन एंगल 1, 2 को छोड़ दो, एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 3, 8 को हटा दो, एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। These are the corresponding pairs of corresponding angle. The pairs of alternate interior angle. Student, I told you Z बनना चाहिए और इस Z के अंदर जो भी एंगल्स आते हैं these are alternate interior angle। देखो Z का बन रहा है, देखो यहाँ पे Z बन रहा है इस तरह से, तो एंगल 3 और 5 हो गया। अब उल्टा Z बनाओ, यहां से यू करके एंगल 2 और एंगल 8 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड के अंदर आने वाले एंगल। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, टू लाइन को कट कर रही है। ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में अंदर आने वाले एंगल्स, तो 3 एंगल 3 एंड इस ट्रांसवर्सल के अंदर आने वाले एंगल इस साइड 2 and 5, ये दोनों क्या हो गए, पेयर्स हो गए, जोड़ी बन गए। लास्ट वन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट, आई टोल्ड यू व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल एंगल होते हैं, ये दोनों मोर देन राइट एंगल से ज्यादा होते हैं, मोर देन ऑब्टयूस एंगल होते हैं। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये लाइन और ये लाइन के इसका अपोजिट क्या होगा, 4 and 2, एंगल 4 and 2। 1 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 1 and 3। एंगल 5 के अपोजिट में एंगल 5 एंगल 7। एंगल 8 के अपोजिट में एंगल 8 एंड एंगल 6। दो लाइन कट कर रही है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 8 एंड एंगल 6। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट अस सी नेक्स्ट सम। Students, question number 3. In the adjoining figure, this is the adjoining figure. P parallel Q. P line Q line के पैरेलल है, मतलब एक दिशा में एक जैसे है। Find the unknown angles. तो जितने भी A B C D E F है angles, we have to find out them. इन्हें find out करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें गिवन में क्या दिया है, P पैरेलल Q दे दिया है, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में आपको समझाया था, ये एंगल एक छोड़कर एक एंगल, ये एंगल ए को छोड़ दो बी एंगल, क्या होंगे, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ठीक उसी तरह से ये वाला एंगल
एफ को छोड़ के डी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो एंगल डी इक्वल टू 125 डिग्री। कौन सा रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। नाउ तो एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी? 125। ओके, अब स्टूडेंट देखो 125 और एफ दोनों एक लीनियर पेयर में एक लाइन पे आ रहे हैं, और एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं कितने होते हैं? 180 डिग्री। सो 125 प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रूल से? लीनियर पेयर। तो एफ 180 माइनस 125 माइनस करोगे कितना बचेगा? 55 डिग्री। एफ हमारा कितना है? 55 डिग्री है स्टूडेंट। ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। These two lines are cutting each other, तो opposite angles इक्वल होते हैं, तो जितना F होगा उतना ही E होगा, तो एंगल E इक्वल टू एंगल F। कौन सा रूल से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल E की वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री। F मिल गया, E मिल गया। स्टूडेंट E जितना होगा उतना A होगा, एक छोड़कर एक, तो E A की वैल्यू कितनी हो गई? सो आई एम डूइंग हियर, तो एंगल A इक्वल टू एंगल E। E की जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी, 55 डिग्री। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब F मिल गया, E मिल गया, A मिल गया। नाउ स्टूडेंट D का हमने फाइंड किया था 55 डिग्री, ओके, 125 डिग्री, ये दोनों अपोजिट है। वर्टिकली एंगल B इक्वल टू एंगल D। D की वैल्यू क्या थी? एंगल 125 डिग्री, तो B भी कितना होगा? B अगर ये 125 डिग्री है तो B भी 125 डिग्री होगा। कौन सा रूल से? वर्टिकली अपोजिट। दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, जो भी लाइन कट करती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल बी भी 125। एंगल ए कितना आया था? 55। तो ए और सी अपोजिट है एक दूसरे के, तो वर्टिकली अपोजिट से क्या होगा स्टूडेंट? तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 55। तो सी कितना हो जाएगा? 55। कौन सा रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये इक्वल हो जाएंगे। दो लाइन कट कर रही है, तो जितना ए होगा उतना एफ सी होगा। बाय विच रूल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? दो लाइन कट कर रही है, जितना ये होगा उतना ही है, जितना ये होगा उतना ही होगा। गॉट इट? लेट अस सी नेक्स्ट सम। Students, question number 4. Find the value of x in each of the following. Okay? हमें क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन n जो है वो n के पैरेलल है, और हमें x फाइंड करना है। x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट बोथ, दोनों में। तो चलिए पहले 1 देखते हैं। हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें लाइन एंड एंगल की सारे रूल्स को इसमें अप्लाई करना है। देखते स्टूडेंट, अगर मुझे x फाइंड करना है तो इस लाइन पे मुझे लीनियर पेयर बनाना होगा। वी नो दैट लीनियर पेयर्स वैल्यू इज 180 डिग्री। तो यहां पे कोई एंगल होना चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग एंगल 1। ओके, तो स्टूडेंट बोथ लाइंस आर पैरेलल। इट इज गिवन इन द सम। बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो 110 वो 1 के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। एक छोड़कर एक जो है ट्रांसवर्सल के एक एंगल से एक छोड़कर एक, दोनों एक जैसे दिख रहे, तो एंगल 1 इक्वल टू 110। कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 कितना हो गया? 110
अब ये दोनों एंगल एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर में मतलब इस एक लाइन पे जितने भी एंगल बने उनका सम क्या होता है 180। सो एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से रूल से? लीनियर पेयर। तो 1 की वैल्यू क्या है 110 प्लस x 180 डिग्री। और मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 180 में उधर चला जाएगा 110 माइनस 0 8 माइनस 1 7 110। x की वैल्यू क्या आ गई 70। x की वैल्यू 70। हियर वी हैव फाइंड आउट दैट। यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी नेक्स्ट सम, सेकंड नंबर सम। स्टूडेंट गलती से भी आप इसको पैरेलल मत कह लेना, ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन इज L पैरेलल टू M। तो L तो इधर है, M इधर है, ये दोनों पैरेलल है एंड दीस आर ए बी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या करती है? दो पैरेलल लाइन को कट करती है। हमें x फाइंड करना है। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, हियर इज 80 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल A इज ट्रांसवर्सल एंड एक छोड़कर एक करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो लाइन है एक इसका बाजू में एक एंगल छोड़कर एक एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल x इज 100, x इक्वल टू 100 डिग्री। इस तरह कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट स्टूडेंट? पता चला? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन। Students, question number 5. In the given figure, arms of two angles की जो arms है parallel है, if angle ABC 70 degree, angle ABC 70 degree, then find DGC and DEF. Student, I have taken angle 1, angle 2. DGC को मैंने angle 1 ले लिया, DEF को एंगल मैंने 2 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो लाइन है एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो एक छोड़कर एक एंगल छोड़कर एक एंगल, दोनों एक जैसे दिख रहे, तो ये जितना एंगल होगा इतना ये भी एंगल होगा। कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 70 डिग्री बाय विच रूल? करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ दिस लाइन्स EF एंड GC दोनों पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एक एंगल छोड़कर एक एंगल, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो एंगल 1 कितना है? क्या 70 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना होगा? 70 डिग्री। कौन सा रूल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री बाय विच रूल? करस्पॉन्डिंग angles. Okay student, let us see next one. Hello students, question number 6. In the given below, decide whether L is parallel to M. Students, फिगर के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि L जो है वो M के पैरेलल है या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। Here is two angles given in the same side of transversal. Student, एक रूल था co-integral एंगल। अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं कि L पैरेलल टू M है। तो चलिए चेक करते हैं। लिखिए for L पैरेलल टू M, this one is angle 1, this is angle 2. M angle 1 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से रूल्स है? को-इंटीग्रल एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 126, 44, 180 डिग्री हो रहा है। 4 + 6 10, 3, 4 70, 180 डिग्री। 170 नॉट इक्वल टू 180, दैट मीन्स L is not parallel to M के पैरेलल
नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या है, एल जो है एम के पैरेलल है या नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो वी नो दैट 75 दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, तो अपोजिट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। तो ये 75 तो मतलब ये भी 75 होगा। इसको मैं एंगल 1 मान रहा हूं, इसको एंगल 2। और आपको पता है एज वी हैव डन हियर, जैसा हमने यहां पे किया, इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 180, तभी हम ये दो लाइंस पैरेलल हो सकती है। चलिए देखते हैं। फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए एल पैरेलल टू एम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कौन सा रूल से, को इंटीरियर एंगल, एंगल 1 75 प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, स्टूडेंट्स तो एडिशन कीजिए, 5 5 10, 7 7 14 और 1 50 and 180। 150 not equal to 180, that means L is not parallel to M। L जो है पैरेलल नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, थर्ड सम। स्टूडेंट थर्ड सम इज वेयर इज X, we have to prove L whether it is L parallel to M, yes or no, चेक करना है। स्टूडेंट अगर हम मान के चलते हैं for L parallel to M, अगर L parallel to M है तो जो 57 इधर है वो 57 एक छोड़कर एक यहाँ पे होगा। इसको मैं एंगल 1 मान रहा हूँ। एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 57, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना एक छोड़कर एक, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल 1 की वैल्यू होनी चाहिए 57। ओके, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 57 आनी चाहिए। ओके, और इस लाइन पे पूरे एंगल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल, तो पूरे का सम 180 होना चाहिए। और हमें एंगल 1 को 57 लाना है, हमें L पैरेलल टू M को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो एंगल 123 प्लस वहां पे एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। जो कौन सा रूल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स। अगर हम एंगल 1 की 57 डिग्री ला लेते हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, L और M पैरेलल होंगे तभी तो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 यही रहेगा 123 माइनस में 0 - 3 7 7 - 2 5 1 - 2 0। एंगल 1 इज 57 डिग्री, दैट मींस एंगल 1 57 और ये भी 57, करस्पॉन्डिंग एंगल से एक एंगल छोड़कर एक एंगल दोनों इक्वल हो गए 57 57, और इन दोनों का एडिशन 180, दैट मींस L पैरेलल टू M। ओके, so L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट्स एक सम आपका बच गया, चलिए उसको देख लेते हैं। L और M को पैरेलल करना है। For L पैरेलल टू M, पैरेलल करने के लिए यहाँ पे 98 है, ये 72 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये दो लाइन को पैरेलल करना है तो ये जो एंगल है एक छोड़कर एक, इसे 72 हमें बनाना है। अगर ये 72 हम साबित कर देते हैं दैट मींस L और M लाइन क्या है पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे 72 लाना है। ठीक है, तो हमें 72 लाना है, ये आपको माइंड में रखना है। अभी मैं इसको x मान रहा हूं, तो इस लाइन पे हमारा पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 98 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री।
कौन सा रूल से? लीनियर पेयर एंगल से। हमें x 72 लाना है। अगर x 72 नहीं आया दैट मीन्स L इज नॉट पैरेलल टू L। अगर x 72 आता है दैट मीन्स L पैरेलल टू L है। तो 98 प्लस x यही रहेगा, 98 माइनस में 2, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 180 minus 98, 10, 7. 17, 10 minus 2, 2, and 17 minus 9, 7, 8, 82. 82 are a student and we require 72. That means this, so L is not parallel to M. L जो है M के पैरेलल नहीं है, क्योंकि हम because we require 72 but original answer is 82, so L is not parallel to M. Thank you students.